रब जाने मेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। किस्मत ने तो एक बहुत अच्छा इंसान दिया था मुझे, शायद मैं ये रिश्ता सही से निभा नहीं सकी। जी शायद वो किडनैप हो गया। किडनैप? किसने कर दिया उसको किडनैप? मेरे ख्याल में हमें थाने कचहरी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें डायरेक्ट सैफ से बात करनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। जिस माँ से उसका बच्चा छिन गया वो कैसी हो सकती है? मेरी मोहब्बत का तो ख्याल ना रख सकी तुम। सैफ की निशानी की हिफाजत भी नहीं होती तुमसे, तो फिर लेके क्यों आई थी उसको अपने साथ? कैसी बातें करते हैं आप मर्दों की भी ना अलग एक लॉजिक होती। मर्दानगी की जोर पे औरतों को सूली पे चढ़ा कर रखते। 2 घड़ी की मोहब्बत देख के बरसों का साथ चाहते हैं आप लोग। कॉल करो उसको, उससे कहो कि हम उससे डील करना चाहते हैं। तुम्हारे इस जुमले से उसको तुम्हारा मकसद वाज़ेह हो गया। मुझ पर तो ये मकसद पहले से ही क्लियर था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हमेशा के लिए तुम दोनों के दरमियान से हट जाऊं तो फौरी तौर पर अयान को लाला रुख के हवाले करोगे या उसे अपने पास ही रखना चाहते हो? सुन यारा सुन यारा। अब ठीक हो? जी पापा। आपने हमें मिस किया था? जी पापा बहुत। चलो आज मेरी बच्चों। कहाँ जा रही थी इतना जल्दी में? वो अयान आ गया है ना। अच्छा अच्छा, गुड न्यूज़। सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। मैं जाऊं? कहाँ? लाली को बताने के अयान आ गया है। हाँ चलो। सुनो, तुम ध्यान से चला करो, कहीं चोट लग गई तो। आप है ना? सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। 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 मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप यूं हक जताकर मेरे बेटे पर साबित क्या करना चाह रहे हैं? यही कि ये हम दोनों की औलाद है। आपका कोई हक नहीं है उस पर। तुम तो अपनी तरफ से इसे सैफुर रहमान के हवाले कर चुकी थी। ठीक है, मैंने तुम्हारा मान तोड़ा, लेकिन
तुम भी इसके सामने अपना भरम कायम नहीं रख सकी? सैफुर रहमान को दे दिया। इसी तरह की उल्टी सीधी बातें आप उसके दिमाग में भी डालते होंगे यकीनन। जी नहीं, मैं किसी भी तरह की कोई उल्टी सीधी बात इसके दिमाग में नहीं डालता। जो बात इंसान के दिल में होती है ना, वो ज़बान पे आ ही जाती है। अगर ऐसा होता ना तो लाली मैं कब का तुमसे मुतनफ्फिर हो चुका होता, और इसकी वजह सिर्फ तुम्हारा रवैया होता। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आप सिर्फ इतना कर दें कि आप अयान से दूर रहा करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये। What? तुम पागल हो गई हो? क्या कह रही हो ये? वही जो आप सुन रहे हैं। लेकिन ये गलत है। जो आपने किया है वो भी कुछ खास ठीक नहीं था, और आपको याद रहे कि उसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? आपकी नजर में अपनी बीवी, अपने बच्चे की कोई अहमियत नहीं है? इतना ही कमजोर है हमारा रिश्ता जिसे कोई भी हवा का झोंका एक सूखे पत्ते की तरह तोड़ दे? बस मैं ऐसे ही समझ लूं। मेरा रोना, गिड़गिड़ाना आपके सामने, इस बात की कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? हाँ, नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता। और तुम देखना, तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान एक दिन मेरे सामने आके गिड़गिड़ाएगा, देख लेना तुम। और अपने बच्चे की, उसकी भी कोई परवाह नहीं है ना आपको? लाली, मैं तुम्हें कई दफा कह चुका हूँ, मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत किया करो। मुझे पता है ये मेरा बेटा है, मुझे ये भी पता है मैंने इसके साथ क्या करना है। अच्छा सुनो, अब तुम प्लीज बस अब घर जाओ, मुझे देर हो रही है, मैं काम छोड़ के आया हूँ। मुझे को भी एक दफा सफाई देने का मौका जरूर दिया जाता है सिर्फ। निकल जाओ यहाँ से, बहुत दफा हो जाओ, इसको ले जाओ अपने साथ। गेट आउट लाली, लाली गेट आउट। कैसे भूल जाऊं तुम्हें लाली, तुम्हारी याद ने मुझ में आग लगा रखी है, जिसमें मेरा तन मन सुलग रहा है।
हेलो, शुक्रिया सुनने के लिए कॉल किया क्या आपने? इंसान बहुत कुछ खो के बहुत कुछ पा लेता है सर। किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि आपको ये बात मान लेनी चाहिए, आपकी तकदीर में मैं नहीं, सब वो ही है। लाली, मैं लाहौर जा रहा हूं और तुम्हें मेरे साथ जाना है लाहौर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ जाऊंगी? मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ लाहौर जाने पर रजामंद क्यों नहीं हो? वजह जानते हैं आप? मैं कुछ नहीं जानता। देखो लाली, वो तुम्हारा घर है, इन दी एंड तुम्हें वहीं जाना है। मेरा घर होता तो यूं निकाली तो नहीं जाती मैं वहां से ना। मुझे निकालने वाले भी आप ही थे मुस्तफा, आप शायद भूल रहे हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक भूल जाओ यार। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी लाली, मुझे एक मौका तो और दे दो। जिल्लत तो सारी मैंने बर्दाश्त की है ना। कितना हकीर कर दिया आपने मुझे उस शख्स के सामने। कितनी कमजोर निकली है ना आपकी मोहब्बत। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने वो फैसला अयान की खातिर किया था। मैं कुछ और सुनना नहीं चाहती। लाली, look at me. I said look at me. तुम मेरी मोहब्बत का गलत रंग दे रही हो। तुम्हें मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आ रही मेरी क्या? आपकी आंखों की सच्चाई आपके बेएतबार होते ही बदल गई थी, और इसी बेएतबारी ने मान छीना है मेरा। आप लौटा सकते हैं मेरा मान वापस? और अगर ऐसा हुआ ना, आई प्रॉमिस यू, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद चल के जाऊंगी आपके साथ। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द इश्क दा सहना है औखा। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा। ये देखो, आज ही बनकर आए सेट। कितने प्यारे हैं, है ना? आपने तो पूरी तैयारी कर रखी है। अब दिन ही कितने रह गए। शैला तो कह रही थी हफ्ता 10 दिन में कैसे होगा। मैंने कहा लो भला, तुम्हें तैयारी करने की क्या जरूरत है, निकाह हो जाने दो फिर करती रहना। ये देखो तलाल, ओफो, फोन तो रख दो अपना। ये देखो। क्या मीटिंग्स हो रही हैं भाई? तुम्हारे सर पे सेहरा बांधने की तैयारियां चल रही। हाँ, कुछ कुछ खबर तो हम तक भी पहुंच चुकी है। चले, देर आए दुरुस्त आए। आप लोगों को ख्याल तो आया मेरे सर पे सेहरा बांधने का? हाँ, हमने भी सोचा कि पहले तुम्हारे इस भेजे में अकल आएगी तो फिर सेहरा सजेगा भी। इस लिहाज से तो 10 साल पहले ही आपको सेहरा बांध लेना चाहिए था। आपकी अकले सलीम के डंके जो बज रहे हैं, है ना? अच्छा बस, अब फजूल किस्म की बातें मत बनाओ।
अच्छा मुझे तलाल बताओ, तुम शादी के कार्ड छपवाने के लिए दिए कि नहीं? जी 2 दिन में आ जाएंगे। अच्छा। अरे इतनी सारी तैयारियां हम करेंगे कैसे इतनी जल्दी? यह है ना, ये तुले मियाँ को लेके जाना साथ में। हाय, अपनी शादी के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, और अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी है तो वो भी मैं अपनी जेब से करवा सकता हूँ। नहीं वाह, इसका मतलब मेरी जेब तो बच गई। अच्छा जरा हनी को तो फोन करके बुलाओ, वो भी आ जाए। हाँ, बल्कि मैं उसको ये भी कह देता हूँ कि ये साहबजादे अपनी निकाह के एवज अपना सब कुछ दान करने को भी राजी हैं। हेलो हेलो, इतना भी नहीं हो रहा, अभी तो मुझे पैसे भी जमा करने हैं हनीमून के लिए। हाँ, शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें बड़ों में ऐसी बात करते हुए? अरे इसमें ऐसा क्या नहीं, कहाँ जाना है तुमने? ऑस्ट्रेलिया। तभी छोड़ना। अजीब हो तुम दोनों। अरे बे, ना एक दूसरे को कसूरवार ठहराते हो और ना तुम ये फासले मिटाने के लिए तैयार हो। अजीब जिंदगी कर ली है तुम दोनों ने अपनी। बीजान, वो नहीं समेट रही है फासले। वो इतनी सख्त दिल नहीं है तहफी। जानता हूँ बीजान, वो सख्त दिल नहीं है, बदगुमान हो गई है मुझसे। मैंने बहुत हर्ट किया है उसको। बेटा अगर एतबार टूट जाए ना तो दिल टूट जाता है, मगर दिल कोई कांच का तो बना नहीं हुआ ना जो जोड़ ना सके पगले। जानता हूँ बीजान, वो सख्त नहीं है, बदगुमान हो गई है। मैंने एतबार तोड़ा है उसका, हर्ट किया है उसको। औरत का दिल तो मर्द के निकले हुए जुमलों से बंधा होता है बेटा, और अगर मोहब्बत और प्यार के जुमले हों तो औरत अपनी सारी अनाएं छोड़ के तुम्हारी तरफ चली आती है। याद रखना, औरत का झुकना उसकी हार नहीं होती बल्कि उसकी जीत होती है। जी बीजान। आप कैसी हैं? दवा टाइम पर ले रही हैं ना? अरे बेटा मेरा क्या, दवाई खाऊं या ना खाऊं एक ही बात है। प्लीज बीजान। हाँ हाँ भाई ठीक है, मेरे निशा टाइम पे दवाई दे देती है। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बस। अल्लाह हाफिज। वालेकुम हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, जीते रहो बेटा। हाँ, क्या हुआ? अच्छी लग रही है। हाँ, पर बहुत लाउड कलर नहीं है। आज पहली बार तो तुम्हें इन चीजों का इस्तेमाल करते देखा। रंगों से तो जिंदगी का एहसास होता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ ये मसनूई रंग है, कुछ वक्त ठहरते हैं फिर उतर जाते हैं। तुम चाहो तो ये जिंदगी भर नहीं उतरेंगे। मैं वैसे भी तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही रंग देखना चाहता हूँ, मोहब्बत का रंग, चाहत का रंग। थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली। You're welcome. मुस्तफ़ा, आप मुझसे पहेलियाँ ना ही बुझवाया करें तो बेहतर होगा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। भाई रुखसत ही अभी हो जाए तो तेरा दिमाग ठीक है? क्या कह रहे हैं? सुन यारा लगता है आज बहुत सारी शॉपिंग की है। हाँ जी, बहुत सारी शॉपिंग की है। ख़वातीन के साथ शॉपिंग करना क़यामत से कम नहीं है। ये बहुत खूबसूरत कलर है, तुम पे बहुत जचेगा। हाँ, सजन साहब का फेवरेट कलर जो है। एक्सक्यूज मी, आईना यहाँ नहीं है, वहाँ है।
रोशनी पे तो हर रंग अच्छा लगता है। वाह वाह, आपने तो सर्जन साहब के दिल की बात कह दी। वैसे सर्जन साहब, आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे इन दोनों के हवाले कर दिया। पहले मैंने हिना को पिक किया, फिर शॉपिंग करवाई, फिर वापस ड्रॉप किया। थक गया यार मैं। हमने इतनी सारी शॉपिंग सिर्फ 3 घंटे में की है। खुदा की बंदी, सफेद झूठ बोल रही हो तुम। 3 घंटे तो एक ही शॉप पे लगा दिए इन लोगों ने। और आपको पता है, शॉपकीपर बेचारी ने पूरी दुकान खाली करके इनके सामने रख दी। अब समेटने में 2 दिन लगेंगे उसे। अभी लाइबा को आने दे, फिर सब पता लगेगा कि बाजार में घूमना क्या होता है, जब वो तुम्हें ले लेके घूमेगी ना। उनके लिए तो बंदे की जान भी हाजिर है। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? अभी से तुम जोरू के गुलाम बन गए हो, अब बीवी आएगी तो क्या होगा? हाँ तो बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ मैं तो। अच्छा चलो तुम वो वापस करो जो तुम मुझसे लेके गए थे। सबके सामने मांगना जरूरी था। कार्ड लाओ। क्या मतलब सारी शॉपिंग आपके पैसों से हुई है? मुझे पता होता तो मैं ज्यादा ही सूट ले लेती। गोलगप्पे मैंने खिलाए थे अपने पैसों से। गोलगप्पे। खुरम बहुत तेज हो तुम में से। थैंक यू। ये है रूम मेरा। माशाल्लाह, अच्छा है ना? बहुत। अच्छा तुमने मुझे ये तो बताया नहीं यार कि वो नहीं आई है ना? वजह? आपको तो पता है ना, वो आफाक के साथ आफाक की हो जाती है, आएगी और आफाक के साथ ही आएगी। अच्छा, और बताओ तुम कैसी हो? ठीक हो? आप खुश हैं? जाहिर है, मैं क्यों ना खुश होंगी, मैं खुश हूँ बिल्कुल। क्यों आई आप तलाल के दबाव में? क्या होता साजादा, वो मुझसे हर रिश्ता तोड़ देते? ऐसे गर्ज से बंधे हुए रिश्ते टूट ही जाने चाहिए। ये रिश्ता मेरे गले में एक तोक है, एक जंजीर है। ऐसे तो ना कहो ना रोशनी। सच्ची तो कह रही हूँ, नजरें चुराने से या आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदलती लाली। आप खुद बताएं लाली, ये एहसास मार देने के लिए काफी नहीं। मैं सिर्फ एक आलाकार थी आप पर दबाव डालने के लिए। मेरे अंदर आपके जैसा बर्दाश्त और ज़ब्त नहीं है लाली। मुस्तफ़ा भाई आपके रास्तों पे मोहब्बत के फूल लिए खड़े हैं। क्या ये तसल्ली काफ़ी नहीं कि आप किसी के लिए ख़ास हैं, किसी के दिल में जीती हैं? ये एहसास ज़िंदा रहने के लिए बहुत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। यू ट्रस्ट मी ना? ज़रा सी गलतफहमी हमें कितने हसीन पलों से महरूम कर देती है। मिठाई वाला आने वाला होगा, काफी सारे टोकरे ध्यान से किचन में रख दीजिएगा, ठीक है? फटे ना कोई भी। और फूलों वाला भी आने वाला होगा, तो बस डेकोरेशन का ध्यान रखिएगा, उसके सर पे खड़े होकर काम करवाना है। शायद भाई, बाजी ने जितनी बातें आपको समझाई हैं, पहले वो कर लें जल्दी से, ध्यान से। ओके? मसरूफ हो? कोई काम था आपको? हाँ, काम तो बहुत से हैं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। मुस्तफ़ा, आप मुझसे पहेलियाँ ना ही बुझवाया करें तो बेहतर होगा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगता है मुझे। खैर, अगर मसरूफ नहीं हो तो चलना था ज़रा काम से। कहाँ? आपकी शॉपिंग के लिए। खुरम का निकाह है ना? खैर, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। आपका दिल करे तो आप जा सकते हैं। बट मुझे तो ज़रूरत है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी वाइफ सबसे हसीन लगे, एंड इस मकसद के लिए शॉपिंग की जहमत तो उठानी पड़ेगी। मुझे ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है,
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है भी तो आपको अपनी हद तक महदूद रखनी चाहिए। ओके, लेकिन बाद में कोई शिकायत नहीं करना कि मुस्तफ़ा आपकी चॉइस कितनी अजीब सी है। समझ गई, मुझे काम है, मैं जाऊँ? फाइन। आज पता लगा मैं लेडीज शॉपिंग में कितना अनाड़ी हूँ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने तो बोला था आपको कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी आपको? अपनी बीवी को तोहफा देने के लिए क्या मुझे किसी ज़रूरत का इंतज़ार करना पड़ेगा? ये तो मेरी मोहब्बत का इजहार है। ये सब कुछ करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि कितना ख्याल करते हैं आप मेरा, कितनी मोहब्बत है आपको मुझसे। देखो, तुमसे ज़्यादा बेहतर इस बात को और कौन जान सकता है। मुझे बार बार सबूत देने की ज़रूरत तो नहीं है। शानी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए और अब चूंकि आप ले आए हैं तो रखते हैं साइड पे। क्या हो सकता है? लेट मी टेल यू वन थिंग। ये सारी चीजें मैं बहुत दिल से लाया हूं तुम्हारे लिए। पहन कर देख लेना, आई प्रॉमिस बहुत खूबसूरत लगोगी तुम। एंड वन मोर थिंग, मेरा इस घर में रहना अगर तुम्हें बुरा लगता है, मैं चला जाऊंगा। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक तुम मुझे आवाज नहीं दोगी। सुन यारा, सुन यारा, यारा, यारा। नूर बसाइन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू, तू ही तू। रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गई मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया। रोशनी बाजी, तलाल भाई अपना मोबाइल कमरे में भुलाए। तो आप उन्हें लाकर दे दें। ना बाबा, रात को मुझे अंधेरे कमरे में बड़ा डर लगता है। रात के टाइम अंधेरे कमरे में क्या भूत उतर आते हैं? सच्ची बाजी, रात के अंधेरे कमरे में भूत होते हैं।
देखो रुखसती भी अभी कर लो। कुछ नहीं होता। कोई भी नहीं मानेगा, मम्मी भी नहीं मानेगी। भाई रुखसती अभी हो जाए तो तेरा दिमाग ठीक है? रुखसती का कह रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ अम्मी से। पागल हो गया है क्या? अभी कहाँ से हो सकती है? देखो जरा इसे। तो कह रहा है कि उसे अभी रुखसती करनी है। दिमाग खराब हो गया उसका। ये क्या बात हुई? मैं क्या कह सकता हूँ, ख्वाहिश है उसकी। बजाय उसके कि तुम उसको समझाओ, उल्टा तुम उसका साथ दे रहे हो। ये खुर्रम के बच्चे ने एक दफा सोच लिया ना कि आज रुखसती करनी है, अब ये करके ही रहेगा। यार मुझे लगा था ये लड़के ना कुछ गुजर पुजर कर रहे थे, मुझे पूरा यकीन है इन सब की मिली भगत है। मुझे भी वैसे ऐसे ही लग रहा है। तो इसमें हर्जी कौन सा है? नेक काम में देर किस बात की? क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन आप तो उसके माँ बाप को जरा समझा लो ना, समझ जाएंगे। बात तो करके देखो। अच्छा, मैं शैला से बात करती हूँ, मैं आती हूँ। आप जरा 1 मिनट इधर आए। जी फरमाइए। रफिया कह रही है अभी रुखसती कर दें। क्या कह रही हैं आप, रुखसती? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? अभी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है। आप जाके उनको साफ लफ्जों में कह दें कि अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती बाद में होगी। मैं बोलती हूँ जाके। जाइए जाइए, आप समझाइए। क्या कहा भाई? सॉरी, अंकल नहीं माने। अब क्या करूं मैं? भाग जा। क्या करूं? नहीं नहीं, क्या हो गया? नहीं भाई, सब लोग बैठे हुए। देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाथ दो। सुन यारा नूर बसाइन अखियों में तेरा। लड़की जिससे भी प्यार करती है ना, उसके कहे हुए हर लफ्ज और हर जुमले पर ईमान ले आती है। तेरा रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, हो गया मैं तू ही। तलाल ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। अगर तलाल उसे अपनी बीवी बनाकर इज्जत से सिकंदर विला लेके जाए, तभी मैं तुम्हें इज्जत से वापस अपने घर लेके जाऊंगा, बस। बहुत प्यार से उन्होंने लाली का हाथ मांगा है। अब तुम्हें भी मेरी खुशी का ख्याल रखना होगा, वरना रुशाना को तलाक देने में मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। दिल तक पहुंचने के लिए गुरबत नहीं, तलब का होना जरूरी है। लाला रुख से सिर्फ बच्चा नहीं लूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरी बीवी बनकर वो किसी गैर मर्द से मिलती रहे, उसके साथ ताल्लुक। किसी बेएतबारी में मान छीना है।